हर किसी को अपनी आने वाले समय को जानने का शौक होता है, या कहें जिज्ञासा भरी रहती है कि आने वाला समय कैसा होगा। कोई यहाँ पे यह श्योर नहीं कर सकता कि समय वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आपको अंदाजा जरूर मिल सकता है कि हाँ, ग्रहों की स्थितियां ऐसी है और ऐसा ऐसा आपका समय हो सकता है। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, अर्थव्यवस्था आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, आप आर्थिक तंगी से आजाद हैं, आपकी आर्थिक स्थिति आपके हाथ में है, तो आपका समय अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो वह आपके कंट्रोल में रहता है। क्योंकि पैसा ही आज के समय में सब कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ ना होते हुए भी। बात मिथुन राशि की इस वीडियो में करेंगे, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2024 अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी राहु के हाथ चली गई, बृहस्पति के हाथ चली गई, शनिदेव के हाथ चली गई। कैसे चली गई, पूर्ण चर्चा आगे करते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कहीं पर भी आपको लगे कि हाँ यह वीडियो ठीक है, समझाने का समझने का तरीका ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कुछ कमेंट कर सकते हैं आप चाहें तो। बात करते हैं कैसे राहु, शनि और बृहस्पति के हाथ चले गए। बृहस्पति ग्रह आपके क्या होते हैं और कैसे करेंगे। बृहस्पति ग्रह आपके एक तो सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं और एक कर्म क्षेत्र के स्वामी हो जाते हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में बैठे, लाभ भाव यहां पे हाँ केंद्र अधिपति बृहस्पति बनते हैं, लेकिन यहां पे अगर देखेंगे तो है तो मित्र ग्रह, और मित्र ग्रह अगर आपके लाभ भाव में है शुरुआत में ही, तो सीधा सा संबंध बनता है कि काम में बढ़ोतरियां करवाएंगे और आपको लाभ दिलाएंगे। सीधी सी बात है। राहु की बात करूं, राहु के हाथ में कैसे, क्योंकि राहु कर्म क्षेत्र में बैठे। हाँ, राहु यहां पे कंफर्टेबल नहीं है, कर्म क्षेत्र के लिए तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जो बेस है राहु का वह कंफर्टेबल नहीं है राहु उस बेस के साथ। लेकिन जो बेस है बृहस्पति वह बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो राहु को रिजल्ट देना ही पड़ेगा। यहां से कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरियां करवाने का काम राहु करेगा और करके रहेगा। कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरियां भी हो जाए, जो काम आप करते थे उस काम में अलग अलग आप काम शुरू कर सकते हैं। कोई भी एक काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है, उसमें आप कोई अलग अलग तरह का काम और जोड़ सकते हैं यहां पे। क्योंकि राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है, क्योंकि राहु छलिया ग्रह है, छल है, छलावा है, छाया है, इस वजह से यह किसी के पकड़ में नहीं आता, और आपका कर्म क्षेत्र पे कोई षड्यंत्र आपके प्रति करता है तो वह भी यहां पे किसी के पकड़ में नहीं आएगा। मीन्स कोई षड्यंत्र करता है तो आप उसके पकड़ में नहीं आएंगे, षड्यंत्रकारी के पकड़ में आप ना आ पाए कि आप पे कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र चले। यहां राहु को समझोगे तो जैसे नैसर्गिक तौर पे बृहस्पति वृद्धि का देवता है, वृद्धि का कारक है, प्रेम का कारक है, और राहु उसी समान वृद्धि देता है, प्रेम भी देता है, सेक्स भी देता है, आपके आप कह सकते हो इंपोर्ट भी करवाता है चीजें, लग्जरीनेस देता है राहु आपको कई मायनों में। तो राहु यह चीजें देता है, लेकिन दायरों को तोड़ भी देता है। इन चीजों की अगर भूख बढ़ जाए तो यह गलत काम भी करवा सकता है, और अच्छा हुआ तो दायरों को तोड़ के चीजें आपको हाथ में ला करके दे देगा। शनि की बात करूं, क्यों शनि के अधीन आ गया, क्योंकि शनिदेव खुद की राशि में आपके भाग्य भाव में बैठे और बृहस्पति पे दृष्टि जमा करके बैठे हैं। यहां पर यह चीज तीनों ही एक समान मिल जाती है। बात अगर करें और कहीं से लाभ कैसे मिल सकता है, पांचवी दृष्टि बृहस्पति के लाभ भाव से आपके तृतीय भाव तीसरे भाव पे आ जाती है, और तीसरा भाव रोजमर्रा की इनकम को दर्शाता है।
तीसरा भाव आपके फैसलों को दर्शाता है। कर्म क्षेत्र के किसी भी प्रकार के फैसले आपको अच्छे और सुखद अनुभव महसूस करवाएंगे। आपके अब बात करते हैं, क्योंकि जीवन में इच्छाएं पूर्ति के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, तो आर्थिक स्थिति में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि आपकी इच्छाओं पे, आपके प्रेम संबंधों पे भी चली जाती है, तो आर्थिक स्थिति यहाँ पे मजबूत होगी तो आपकी इच्छाएं भी पूर्ण रूप से यह पूर्ति करवाएगा। बात राहु की अगर मैं करूं दृष्टि संबंध से, दृष्टि संबंध आपके पैतृक भाव पे या द्वितीय भाव पे राहु का चला जाता है और यहां से भी लाभ ही दिलाएगा। राहु पैसा ही दिला सकता है आपको, पैतृक संपत्ति यहां पे राहु दिला सकता है। राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी वह आपके छठे भाव पे आ जाती है। छठा भाव हालांकि ना आपके लिए, आपके राशि स्वामी के लिए, ना राहु के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन दृष्टि संबंध है यहाँ पे। रोग, ऋण, शत्रु, ऋण की बात आई, ऋण का मतलब पैसा, पैसा यहां से फ्लक्चुएशन, राहु है तो वह बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आपके हाथ में क्या बचता है उससे कोई मैटर नहीं है, बात यही है, पैसों का फ्लक्चुएशन बढ़ेगा। बृहस्पति आने वाले समय में आपके 1 मई 2024 को गोचर करके आपके 12वें भाव, द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहां बृहस्पति आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। अभी तक तो पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब आगे आने वाला समय 1 मई के बाद में पैसे की कमाई बृहस्पति नहीं करवा करके राहु करवाएंगे, और यही चीज आपके बृहस्पति जो हो जाएंगे वह थोड़े बहुत खर्चे बढ़ा देंगे। 2024 पूरी बात करूं ओवरऑल, पैसों को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के मजबूत पक्ष नजर आता है। स्थितियां बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की आपको आर्थिक सहायता यह ग्रह करवाते हुए ही नजर आएंगे। 2024 में क्या उपाय करें? देखिए, बुध का परम मित्र राहु है, तो आप अपने राशि स्वामी, लग्न स्वामी बुध की आराधना करें। भगवान गणेश की आराधना आप करते रहें और किसी भी प्रकार की यहाँ पे संशय ना पालें। बुध सही हुआ तो राहु ऑटोमेटिक आपको कई मायनों में कई रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। भगवान गणेश के सामने आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घी के दीपक में किसी प्रकार की कोई चीज नहीं डालनी है इस बार, तो आर्थिक स्थिति के लिए 1 चुटकी हल्दी आप अपने स्नान के पानी में डाल करके स्नान करें। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, काफी कुछ बारीकी से बात की है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बताएं कमेंट करके कि कैसी स्थितियां आपकी चल रही है। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज से आप अपना शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।